हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप मेरी होम मेकिंग के साथ साथ मोटिवेशन वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देते हो, उसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मैंने सोचा कि आज एक ऐसे टॉपिक पर और बात करते हैं जिसकी तलाश शायद आप, मैं और सब करते हैं। आज का टॉपिक है मन की शांति और खुशी कैसे मिले। क्योंकि देखिए, जब तक हम खुश नहीं होते हैं ना, तब तब तक हमारा मन शांत नहीं होता है ना, हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप लाइफ में आज की सारी बातें बहुत काम आएंगी, काम आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मन शांत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे मन की इच्छा कभी ख़त्म ही नहीं होती है। आपने कई बार देखा होगा, हम कई बार यह सोचते हैं कि मेरा मन यह काम मेरा यह काम बन जाए, मुझे यह चीज़ मिल जाए तो मैं खुश रहना शुरू कर दूँगी, मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन आपका वह काम भी हो जाता है, आपको वह चीज़ भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं रह पाते हो। थोड़े दिन थोड़ी देर दिन के लिए थोड़ी दिन के लिए आपको शांति मिल जाएगी, आप खुश रहोगे, लेकिन दोबारा से फिर वही इच्छा शुरू हो जाएगी कि अगर यह काम बन जाए तो ज़्यादा अच्छा होता। तो जो इच्छाएं हैं ना हमारी, हम इसको अगर मारेंगे तभी ये ख़त्म होंगी। तो अगर यह काम बन जाए तो बहुत अच्छा, मैं खुश होंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता है क्योंकि आप अपने मन को शांत नहीं रख पाते हैं, कभी भी नहीं रख पाते हैं। आपकी इच्छाओं के ऊपर आपको कोई कंट्रोल नहीं है, आपका कभी भी कंट्रोल नहीं होता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है, और यह सबसे बड़ा कारण है कि आपका मन कभी शांत नहीं हो पाता, आप कभी खुश नहीं रह पाते। देखिए दोस्तों, यह ज़िंदगी है और यहाँ पे जितना आपको मिलता है ना, वह भी सबको नहीं मिलता है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में यह सोच लिया ना, तो फिर आपको कोई खुश रहने से नहीं रोक सकता है। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखो। हर इंसान को सब कुछ नहीं मिल पाता है। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास शांति नहीं है, किसी के पास रिश्ते नहीं हैं, और किसी के पास स्वास्थ्य नहीं है, स्वस्थ नहीं है, स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। मतलब कोई ना कोई कमी आपको ज़रूर मिलेगी। तो अपने मन को शांत बनाए रखिए। जो आपके पास है, जितना आपके पास है, उसमें खुश रहने रखिए रहिए। परिस्थितियाँ बहुत बुरी भी आ जाती है ज़िंदगी में, और उस टाइम पर ना हम हड़बड़ा जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान ने हमें ही इस दुख में क्यों डाला, लेकिन ऐसा नहीं है। दुख तकलीफ़ ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हर किसी की ज़िंदगी में यह सब आते हैं। हो सकता है आप दूसरों को देखकर आपको लगता हो कि अगला इंसान परेशान है, लेकिन उसकी जो रियल लाइफ है वह आपसे छुपी हुई है। आप सिर्फ इतना देख सकते हो जितना वह आपको दिखाना चाहता है। उसकी अंदर की जो दुख है, उसके घर का जो माहौल है, उसकी जो परिस्थितियां हैं, वह आपको नहीं पता। तो अगर आपको बुरी परिस्थिति में भगवान डाला है, तो निकालने वाला भी सिर्फ वही है। उन बुरी परिस्थितियों में आपने हड़बड़ाना नहीं है,
बल्कि शांत रहकर भगवान को ही सौंप देना है कि भगवान जी, अगर इस परिस्थिति में लाने वाले आप हैं तो इससे निकालने वाले भी आप हैं। लेकिन कभी बुरे टाइम में करके देखना, सच में आपके मन को ना बहुत शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, आप खुश रहेंगे। मन की शांति और खुश रहने के लिए यह भी मैटर करता है कि आप अपने जो दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। मुझे पता है कि आजकल जो लाइफ स्टाइल है लोगों की, उसमें 99% लोग सुबह उठते ही फ़ोन को चेक करते हैं। और आपको भी पता है कि फ़ोन में अच्छा बुरा कुछ होता है। अगर आपने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गलत रील आपके आगे आ ही जाती है। कितना भी आप कर लो तो देखिए, हमें लगता है कि इन चीज़ों का हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, यह मैच्योर है। लेकिन ऐसा नहीं है, निगेटिव चीज़ों को हमारा मन बहुत जल्दी कैच करता है। अगर आपकी सुबह की शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका पूरा दिन अच्छा होगा। इससे अच्छा है कि आप अपने फ़ोन को हाथ न लगाएं। सुबह उठते ही सबसे पहले आप जब भी अपने बेड से नीचे पैर रखें तो धरती माँ को प्रणाम करें, भगवान को हाथ जोड़ें कि मेरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी करना। आप एक बार मेरे बोलने से यह रूटीन फॉलो करके तो देखिए, मुझे विश्वास है कि महीने के अंदर आपको फ़र्क दिखाई देने पड़ेगा। हमेशा आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा, खुशी लगेगी आपको कि हाँ, मेरे आसपास बहुत सारी खुशियाँ हैं, मेरा दिन अच्छा जाने लगा है। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। देखिए, ज़िंदगी में ना बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे, आपको रिश्तेदार मिलेंगे, आपके अपने भी ऐसे हो सकते हैं जो आपको गलत बोलेंगे, आपके खिलाफ होंगे। आजकल इंसान को दुखी करना बहुत आसान हो गया है। अगर कोई स्टेटस लगा देता है तो भी हमें फील होता है कि यह हमारे ऊपर था। अगला इंसान यह बात हमें बोली है। इसका सारा इतना सस्ता खुद को मत बनाइए। अपने दिमाग को इतना फ्री मत रखिए कि हर किसी की फिजूल बातें आपको इतनी पसंद लगे। सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको कोई गलत बोलता है, अगर आपके बारे में कोई फालतू बातें आप अपने कहीं से सुना है, फिर रिएक्ट करना बंद कर दो। अगर आप अपने मन को शांत रखना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहते हो, क्योंकि देखिए, गलत इंसान की सबसे बड़ी यह खूबी है कि आप जितना रिएक्ट करोगे ना, वह उतना ही ज़्यादा उन चीज़ों को बढ़ावा देगा। अगर आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया ना, प्रतिक्रिया बंद कर दिया ना, तो अगला इंसान चाहे 6 महीने में रुक जाएगा। और ऐसा इंसान होता है जो आपके मुंह पर बहुत मीठी बोलता है, बल्कि पीठ पीछे बुराई करते हैं। चलिए इन लोगों को छोड़िए, चलिए हम कुछ और टॉपिक पे बात करते हैं। इन लोगों को तो छोड़िए, अब आप बात करते हैं अपने रिश्तों में शांति बनाए रखने की। क्योंकि घर के जो अपने रिश्ते होते हैं ना, उनमें शांति रखना बहुत ज़रूरी है। वो आपके साथ जुड़े होते हैं, उनको ना आप
तोड़ सकते हैं, ना आप उन रिश्तों से निकल कर कहीं जा सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बातें पर घर में तनाव हो जाता है, क्योंकि हमारी एक सोच होती है कि सब लोग हमारी तरह सोचें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सबका सोचने का अपना अपना तरीका है, आपका अपना अलग अनुभव है। अगर आप यह सोचना शुरू कर देंगे ना कि हर इंसान वैसा है जैसा उसको होना चाहिए, तो शिकायतें अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और जब शिकायतें ख़त्म हो जाती है तो रिश्ते में प्यार और शांति अपने आप आ जाता है। आपको बताती हूँ कि जैसे देखिए, सास बहू का रिश्ता हो, बहू सोचती है कि आज के हिसाब से साफ़ सफाई होनी चाहिए, आज के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, लेकिन आपकी जो सास की उम्र है वह आपसे 40 साल पहले की है। वह आपके तरीके से ना ही तो काम कर सकती हैं, ना ही आपके तरीके से वह सोच सकती हैं, क्योंकि उनका टाइम अलग था। अब बात सास की भी कर लेते हैं। आपके घरों में सास बोलती हैं कि हम ऐसे रहते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे, आज के हिसाब में वह सब कुछ नहीं है। तो देखिए, दोनों के लिए यह बातें, ना ही तो आप 60 साल पीछे जा सकते हो, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग सब चीज़ें चेंज हो जाता है, और ना ही आज से 60 साल पहले पैदा हुए इंसान आपके जैसा बन सकता है। तो इन चीज़ों में बहस करना ही बंद कर दीजिए और यह सोचिए कि जो जैसा है ठीक है। अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब तक आपका गुस्सा शांत नहीं होगा, आप अपने स्वभाव से गुस्से को नहीं हटाएंगे ना, तब तक आप शांत नहीं रह सकते हैं। आपका मन शांत नहीं रह सकता है, आप खुश नहीं रह सकते हैं। गुस्सा क्यों आता है? जब हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं या फिर हम किसी से उम्मीद करते हैं और यह हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता, तो हमें गुस्सा भी आता है, मन भी अशांत होता है और हम खुश भी नहीं रह पाते हैं। तो लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर किसी को कर सकते हो तो सिर्फ खुद को चेंज कर सकते हो। जिस दिन आप खुद को चेंज करना शुरू कर दोगे ना, तो गुस्सा भी धीरे धीरे गायब हो जाएगा, लगेगा। कई बार हम ऐसे सिचुएशन में भड़क जाते हैं कि हम यहाँ पर सही हूँ, मैं यहाँ पे सही हूँ, अगला इंसान गलत है। आपका गुस्सा आना भी जायज़ है, लेकिन मुझे यह बताइए आप कि आपके गुस्से से वह सिचुएशन ठीक हो जाएगा? लोग मान जाएंगे? आप सही हो और अगला बंदा गलत है। अगर दिल से आवाज़ आए कि नहीं, तो फिर सिचुएशन को गुस्सा करने की बजाय शांत रहें। ठीक है। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अशांत रहें, आप दुखी रहें। शांति और खुशी किसी की बाहरी चीज़ से आपको नहीं मिल सकती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मन की शांति सबसे बड़ी शक्ति है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और
आपकी क्या राय है इन वीडियो पर मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। जय माता दी। राधे राधे।